तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन यंग स्लिट्स एक्सपेरिमेंट्स द टू स्लिट्स आर 0.6 millimeter डिस्टेंस अपार्ट। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। द फर्स्ट डार्क लिखना भूल गए, फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है सारी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी नैनोमीटर। तो देखो जो फर्स्ट डार्क बनना है ना, इस स्लिट S1 के जस्ट अपोजिट बनना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पर बनना है, P पॉइंट पर बनना है आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो एक रे तो यहीं से निकलेगी ऐसे, और एक वेव यहाँ से निकलेगी। इन दोनों के सुपर इम्पोज करने से यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन गई। अच्छा, कितनी वेवलेंथ यूज़ कर रहा है ये पूछ रहा है। तो देखो एक अजम्पशन तो है ये यहाँ पे, कैपिटल डी बड़ा है स्मॉल डी से। दूसरा देखो लैम्डा नैनोमीटर में है, क्वेश्चन में पूछा नैनोमीटर में, और डी मिलीमीटर में है, तो डी भी बड़ा है लैम्डा से। तो दोनों अजम्पशन वैलिड हैं। जब दोनों अजम्पशन वैलिड होते हैं तो आपकी y जो होती है, ये डिस्टेंस हमसे पूछी है, यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है, ये डिस्टेंस y मान लेते हैं। y इक्वल टू होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में इस अजम्पशन में जो पार्ट डिफरेंस होता है ये YD अपॉन कैपिटल D होता है, जनरल पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच में। लेकिन ये कंडीशन वैलिड होती है तब होता है। एंड जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होता है ये होता है 2n-1 लैम्डा y2। जब इन दोनों को इक्वल करते हैं हम YD अपॉन कैपिटल D 2n-1 लैम्डा y2, यहाँ से y निकालते हैं तो यही आता है आपका। लेकिन ये इस अजम्पशन में वैलिड होता है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे +1 भी करते हैं। जब आप -1 करते हैं ना, 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5। जब प्लस करते हैं इसमें 2n+1 लैम्डा y2 तो 0 से स्टार्ट करते हैं, बस इतना अंतर होता है। इससे मैं ऐसे करता हूँ, n-1 से स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, और यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है तो n-1 पुट कर दें, तो जो y आएगा n-1 पुट करेंगे तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d होगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो y की वैल्यू जो है आपकी ये लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। और सोचो जस्ट इसके सामने है तो ये मिड पॉइंट होता है, तो ये सेपरेशन कितनी हो गई dy2। क्या y की वैल्यू dy2 भी तो हुई, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपकी dy2 भी होगी। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 से ये 2 कट गया, और हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा d² अपॉन कैपिटल D। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और y बराबर dy2 क्यों लिखा, समझ में आया ना आपको, है ना। ये तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू रखी है हमें कितनी, 0.6 मिलीमीटर। इसको चेंज कर लो मिलीमीटर में, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर होगा, तो 2 बार लिख लो, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁶ और उसके है ना, इसीलिए। और कैपिटल D कितना है, 80 सेंटीमीटर है, इसे भी चेंज कर लो, 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख लो। तो पहले मीटर में निकाल लेते हैं 10⁻⁻², सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 36 और ये हो गया 80, और देखो ये तो कैंसिल हो गया, 10 की पावर हो गया -6। ठीक है, और ये कट गया 4 से कटा ये 9 बार, और 4 से कटा ये 20 बार, तो ये 9.9/2 लिख लो, और एक पावर को इसको ऊपर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। भाई ये जो 10 पावर +1 कर लो, ऊपर ले गए तो -1, तो -7। ये हो गया आपका 4.5 10⁻⁻7 मीटर। लेकिन पूछा नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में तो क्या करें, 10⁻⁻² का ऊपर और 10⁻⁻² का नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इसे तो लिख पाएंगे हम 10⁻⁹, और ये जब ऊपर जाएगा तो 4.5 और ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा ये, और +2 हुआ तो 100 का मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 10⁻⁹ मीटर।
और इस जगह पर लिख सकते हैं हम नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा नैनोमीटर। तो लाइट की जो वेवलेंथ आई वो 450 नैनोमीटर आएगी। तो यहाँ 450 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 450 आएगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।